Hello, this is me, Mohammed Masood, and today the topic is Coral Draw and the week is third. तो आज हम कोरल ड्रा को ज़रा देखेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे, इसकी कस्टमाइजेशन और इसका पेज सेटअप देखेंगे। हमारा वीक थर्ड जो है, चूँकि पहले 2 वीक्स में हमने फ़ोटोशॉप के बेसिक्स को कवर किया, आपने जो है वो उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। तो हम कोरल ड्रा को स्टार्ट करते हैं। तो कोरल ड्रा बेसिकली आपके पास, हम अगर जब भी किसी पिक्चर की एडिटिंग की बात करते हैं तो अडोबी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। एडोब फोटोशॉप जो है वो आप मैक्सिमम जब भी लोगों के दिमाग में एडिटिंग के बारे में ख्याल आता है, पिक्चर एडिटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो तब सबसे पहले ख्याल भी आपके पास एडोब फोटोशॉप का आता है। तो जब आपने डिज़ाइन बनाना हो तो फिर 2 सॉफ्टवेयर आपके पास, या तो एलुस्ट्रेटर, वेक्टर टाइप का डिज़ाइन बनाना हो तो आप जो है वो एलुस्ट्रेटर के बारे में सोचते हैं या फिर कोरल ड्रा के बारे में सोचते हैं। पर्सनली मैं जो है वो खुद इस्तेमाल करता हूँ एलुस्ट्रेटर के बजाय कोरल ड्रा को। तो कोरल ड्रा जो है वो हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके पास एक पेन टूल या फिर बाकी टूल्स की मदद से आपके लिए डिज़ाइन बना कर देता है। तो 2 वीक्स में हम जो है वो कोरल ड्रा को कवर अप करेंगे। तो ये बेसिक सा कोरल ड्रा जो है वो, इसको सीखने के लिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। तो हमारे पास यहाँ पर हम स्टार्ट करने के लिए देखते हैं कि आज हम कोरल ड्रा को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर आ जाएं और आप गूगल पर जाकर जैसे ही कोरल ड्रा को सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक वेबसाइट जो है वो शो हो रही है, कोरल ड्रा ग्राफिक्स सूट 2026। आप चूँकि 26 जो है वो पेडेड वर्जन है, पेड करना पड़ेगा आपको और उसके बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसके बजाय आप कोई लोड वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जैसे मैं खुद अभी इस वक्त 2024 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ आपको जो है वो मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर जो है वो 2026 की बात करूँ तो चूँकि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंक्लूड जनरेटिव एआई, मतलब इस 26 के अंदर एआई भी जो है वो शामिल है। आई विल बी फुली ट्राई इन द एंड के हम जो है वो इसको भी परचेज़ करें और परचेज़ करने के बाद जो है वो हम जो है कोरल ड्रा को परचेज़ करने के बाद इसके अंदर एआई का फीचर भी इस्तेमाल करें। खैर अभी हम देखते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ट्राई फ्री फॉर 15 डेज़। तो 15 डेज़ के लिए लिमिटेड फ़ीचर इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप ट्राई फ्री करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सी थर्ड पार्टी यूआरएल्स हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, अगर आप फ्री में देखना चाह रहे हैं और क्रैक्ड हो तो उसके लिए एक गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप या फिर अब्बास पीसी है, abbasPC.net, ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आकर आप कोरल ड्रा को DRAW कोरल ड्रा, तो ये आपके पास वेबसाइट है। 2026 का सूट भी यहाँ पर मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं, मतलब ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ से नीचे आ जाना है और आने के बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फुल डाउनलोड सेटअप। 1.1 GB का है और पासवर्ड 123 फाइल का है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह जो है वो आपके पास रिक्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग के लिए। अगर आप 26 डाउनलोड करते हैं तो फिर ये होगा कि आप जो है वो उसके अंदर एआई के फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, मेरे पास ये रेड जो स्टेटमेंट आ रही है इस वजह से कि मैंने एड ब्लॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है इसने। तो अगर आपके पास IDM इंस्टॉल्ड है और फिर भी आपके पास कुछ इस तरह का इशू आ रहा है तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप IDM ओपन करें और उसके बाद URL पे क्लिक, ओके, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये IDM में
इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेगा। तो यहाँ से ये है, फिर कैंसिल कर लें। इस यहाँ से ये IDM से आपके पास जो है डाउनलोड जो है वो ज़रा जल्दी कर लेगा। वहाँ पर 1 घंटा बता रहा था, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आधे घंटे में डाउनलोड करके बता देगा। खैर, जब हम डाउनलोड करते हैं तो कुछ इंटरफेस इस तरह का आ जाता है हमारे पास। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आपके पास स्क्रीन, डाउनलोड करके बाद आपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। आप क्लिक करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट के लिए, और आपके पास यू आर नाउ ऑफलाइन। बेसिकली मैंने इसको साइन इन नहीं किया, इस वजह से ऑफलाइन आ रहा है, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन हेल्प भी यहाँ से मिल जाती है। आप न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये याद रखें कि जब भी आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले उसको साइज़ लाजमी देना है। आपने साइज़ आपको पता होना चाहिए। आप चाहे कोरल पे काम कर रहे हैं, चाहे एडोब पे काम कर रहे हैं, चाहे आप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, आप चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें सबसे पहले आप पेज का साइज़ लाजमी दें। आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी फ़िज़िकल मेजरमेंट लें। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पर पुट अप करने से पहले उसका साइज़ लाजमी बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर डिफरेंट साइजेस हैं मेरे पास। लीगल है, लेटर है, टेब्लॉइड पेज है, गवर्नमेंट लीगल पेजेस हैं, और बिजनेस कार्ड्स हैं, बोर्ड, डबल एंड सो ऑन। मुख्तलिफ जो है वो ऑनलाइन, इवन जो है आपके पास यूट्यूब कवर पेज का साइज़, और ये सारे साइजेस पहले से मौजूद हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ इन सब टेम्पलेट से या जो ऑलरेडी साइजेस हैं इनसे डिफरेंट है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप ख़ुद से अपना साइज़ दे दें। लेट्स सपोज मैंने कोई मेजरमेंट ली और उस मेजरमेंट का साइज़ है 2 फिट जो है वो, या 2 इंचेस। यहाँ से आप यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। मैं लेट्स सपोज इंचेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक साइज़ है विच इज़ 2.5, उसकी विड्थ है, और उसकी हाइट जो है वो 5 फीट है। और अब अगर लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप आ जाएगा, ओरिएंटेशन करेंगे तो ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सपोज 300 dpi करता हूँ, और उसके बाद लेआउट को रहने दें आप, क्योंकि पेपर टाइप की ज़रूरत नहीं है कि किस पेपर टाइप पे प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं। अभी मेरे को प्रिंट बिल्कुल भी मैं प्रिंट आउट नहीं कर रहा। कलर्स को भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ओके करेंगे तो आपके पास एक नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। द साइज़ इज़ 2.5 एंड 5 इंचेस, ठीक है। 2.5 इसकी विड्थ है, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 6 कर देता हूँ, तो 6 करने से मेरे पास यहाँ से साइज़ चेंज हो गया। बट इट इज़ द गुड प्रैक्टिस टू चेंज और मेक द साइजेस बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो उससे पहले ही आप अपने पेज का साइज़ भी दे दें। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था न्यू पे, तो यहाँ पर देखें नेम आ रहा था अनटाइटल। तो यहाँ पर आप नाम पहले से दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर ताकि आप सेव कर लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ माय फर्स्ट डिज़ाइन ऑन कोरल, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, ओके, और इसको मैं Ctrl+S सेव, और ये देखें लिखा हुआ है माय फर्स्ट डिज़ाइन ऑन कोरल। सबसे ऊपर जो बार आ रही है आपके पास वो टाइटल बार है। उसके नीचे जो आपके पास मेन्यू आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मेन्यू बार। उसके नीचे स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे डिफरेंट टूल बार है। आपके पास लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल बार्स की या टूल बॉक्सेस हैं आपके पास, सेम लाइक एज फोटोशॉप। जैसे आपके पास फोटोशॉप पे जो टूल्स थे, इसी तरह आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट पे और राइट साइड पे आप देखें तो हमारे पास कलर पैलेट आ रहा है। तो यहाँ से आप कलर पैलेट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और एक्सपेंड इसका ख़त्म भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये इसी तरह बाहर ही रहे, तो इट्स अप टू यू। तो अब ऐसा है कि ओके, आप इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। मैंने इसको राइट साइड के बजाय थोड़ा सा घसीट के ऊपर ले आया, तो आप इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। तो वापस लेकर जाना हो तो यहाँ से आप पकड़ेंगे वापस और राइट साइड पर ले आएंगे, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये आपके पास वापस राइट साइड पे आ गया। अच्छा जी, नीचे आपके पास जो है वो हिस्ट्री बार है। यहाँ पर जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर कलर्स आ रहे होंगे, और नीचे जो है वो पेज का स्टेटस बार आ रहा है। और नीचे जो हमारे पास जो पेन टूल है
उसकी फिलिंग और उसकी आउटलाइन शो हो रही है। और इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्टेटस बता रहा है कि अभी आप बेसिकली क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे कलर पैलेट और लेफ़्ट साइड पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। और यहाँ पर हमारे पास जो मिड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास वो वर्किंग एरिया है जहाँ पर हमने काम करना है, जहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये पेज 1 है। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप पेज 2 ऐड कर सकते हैं। इस पेज को रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम पे जाएंगे, इस पेज का नाम लिख लेते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो देखें पेज का नाम चेंज हो गया है। अच्छा, इसी तरह पेज अगर बाद में ऐड करना है, पहले ऐड करना है, डुप्लीकेट बनाना है, डिलीट करना है, इसकी ओरिएंटेशन को स्विच करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पेज लेआउट आप कुछ इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास पेज 1 पेज 2 आएगा, और पेज लेआउट कुछ इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो उसका कवर अप हो चुका है, वो यहीं तक था कि बेसिकली इसका वर्क स्पेस कौन सा है। इस के अंदर पेज सेटअप को देख लेते हैं। तो पेज सेटअप में भी तो पेज साइज़ ही है। आप जैसे ही इस कस्टम साइज़ पे जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट पेज के सेटअप्स हैं। तो आप इन पेजेस को या फिर जो है वो कस्टमाइज पेज जो है वो बना सकते हैं। तो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोरल ड्रा इन इस वजह से भी है कि आपको सिर्फ एक ही पेज पे रह के काम करना पड़ता है। लेट्स सपोज आप सारा मैटर यहाँ पर मैं टेक्स्ट से जो है वो लिख लूँ, और लिखने के बाद जो भी मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद सिंपल जो है वो मैं यहाँ से उठा कर जो है वो अपने इस वर्किंग एरिया के अंदर ऐड करता जाऊँगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।